नमस्कार मित्रों। आज हम हमारे इंटेलिजेंट क्लासेज में शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण चैप्टरों को भी शुरू कर रहे हैं और उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने एक पीडीएफ फाइल के रूप में संग्रहित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशनर स्टूडेंट हैं, जिनके लिए शैक्षिक मनोविज्ञान आती है, उनको हमने उन प्रश्नों को संग्रहित किया है जो कि आरपीएससी के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में या अन्य किसी भी एग्जाम में जहां पर साइकोलॉजी आती है, ऑल ओवर इंडिया के उस एग्जाम के प्रश्नों को एक जगह संग्रहित करके हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक व्यापक भंडार ला रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ें और उन्हें समझें। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मित्र कृपया करके शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब टेंशन होगी दूर, साइकोलॉजी का घमंड होगा चूर चूर। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। नमस्कार। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को किस लिए करना चाहिए? आप बताएं बिना ऑप्शन के भी, क्योंकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं होता है? बिना विकल्प के आप बता सकते हैं क्या कि किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? चलिए उत्तर भी देख लेते हैं और विकल्प भी देख लेते हैं कि पशुओं पर प्रयोग करने में। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 उर्दू की परीक्षा में आया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में हुई है। समस्त प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, छूट ना जाए, महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते रहिए। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? लैटिन भाषा में हुई है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। बिना ऑब्जेक्टिव प्रश्न छांटे मैं देख सकता हूं कि शुद्ध विज्ञान, ये जो परिभाषा है ये जेम्स ड्रेवर की है, ड्रेवर। जबकि कुछ लोग इसे वाटसन की समझते हैं, क्योंकि वाटसन का जो वो है क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का केवल विज्ञान है, शुद्ध नहीं है, वो वाटसन की परिभाषा में है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ होता है आत्मा। कई बार पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत 2010 के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक और सही ढंग से प्रकट करता है? वो है, बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कब तय हुआ? मैं बिना पढ़े इस प्रश्न के उत्तर को देना चाहता हूं आपके लिए। देखिए, मनोविज्ञान आज की तारीख में आया है, यानी 18वीं या 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का उदय हुआ है। और ये वो समय है जब इसमें मनोविज्ञान में व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान तय हुआ है। तो हम विकल्प देखते हैं, क्या विकल्प हैं? ये रहा 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे? आप बिना विकल्प के उत्तर याद करने का प्रश्न करें कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किन्होंने माना है। वो है वाटसन, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। चलिए ये वाला प्रश्न अब आप बिना पढ़े दें कि मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे एक दर्जन स्वस्थ और ठीक बनावट की शिशु दीजिए, मैं उसके गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं, उसके पूर्वजों के व्यवसायों और जाति को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक बना सकता हूँ, विधिवेत्ता बना सकता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रश्न, बहुत बार आया हुआ है, वाटसन का कथन है दोस्तों। नहीं, ये कथन फ्रायड का है। देखा, मैं गलत हो गया ना। इसीलिए कहता हूं कि बड़े ढंग से, बड़े अच्छे प्रकार से पढ़िए। दोबारा इस प्रश्न को हम देखें कि मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे एक दर्जन स्वस्थ और ठीक बनावट के शिशु दीजिए, मैं उसके गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं और उसके पूर्वजों के व्यवसायों और जातियों को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक, विधिवेत्ता, कलाकार
या चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूँ। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, रेखांकित कीजिए। पता मैं गलत क्यों हो गया? क्योंकि एक ऐसा ही कथन एक वाटसन का और है, लेकिन उस वाटसन के कथन में केवल ये वाले शब्द नहीं जुड़े हुए थे, गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं, और मुझे मेरे दिमाग में वो चीज छुपी हुई थी। तो मैंने उसको आंसर को बिना पढ़े ही दिया कि ये वाटसन का होगा, और जो कि गलत हुआ। तो यहाँ पर फ्रायड के कथन को याद करने के लिए ध्यान रखें कि यहाँ पर फ्रायड ने गुणों, वृत्तियों और योग्यताओं की बात भी कही है, इसलिए ये कथन फ्रायड का है। गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते हैं वुडवर्थ, यानी गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध रखते हैं कोहलर, वर्दाइमर, कोफा। तीनों ही गेस्टाल्ट संप्रदाय के जाने माने विद्वान हैं। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म कब हुआ? 1912 में हुआ है मित्रों। ये हमने उत्तर यहाँ लिख रखा है। अंतःदृष्टि, कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है। तो बताइए कथन किसका है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि अंतःदृष्टि, कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्चात दृष्टि होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का कथन है, वुडवर्थ का। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म 1912 में हुआ। अंत्यदृष्टि और कभी पूर्व दृष्टि वाला जो ये क्वेश्चन है, ये हम दोबारा से यहीं पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए, ये अंत्यदृष्टि, कभी पूर्व दृष्टि, कभी पश्चात दृष्टि होती है। ये जो कथन है, ये वुडवर्थ का ही कथन था। लेकिन हाँ, ये रहा वुडवर्थ का। लेकिन अंत्यदृष्टि के संदर्भ में सबसे विख्यात प्रयोग चैंपेंजियों पर किसने किए? वो है कोहलर ने। कोहलर का वैसे भी चंपंजियों वाला संबंधी प्रयोग आपने पढ़ा होगा। पर्यावरणीय सिद्धांत की प्रणेता कौन है? रोजर्स। याद कर लें। आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक आलपोर्ट। आत्म बिंदु, वैसे भी आत्म बिंदु, आ से वो और आलपोर्ट इससे, तो दोनों में मिलते जुलता नाम आत्म और आलपोर्ट। व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था? आलपोर्ट। अब देखें इसको कैसे याद करें। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, अर्थात ऑल। पर्सनैलिटी वो होती है जिसमें सब चीज समाहित हो, यानी ऑल पार्ट समाहित हो। तो उसी से सही उत्तर बन गया व्यक्तित्व का आलपोर्ट। व्यावहारिक तकनीक के जन्मदाता कौन है? स्किनर व्यावहारिक तकनीक के जन्मदाता हैं। मनोविज्ञान विधायक या यथार्थ विज्ञान है? क्यों? क्योंकि देखें कौन सा उत्तर होगा। क्योंकि पहला वाला सही होगा मेरे विचार से। यह व्यक्ति का मनोदेहिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। तो बिल्कुल सही आंसर। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान पहले भी पढ़ चुके हैं, जेम्स ट्रेवर, यानी ये परिभाषा और भी कई कंपटीशनों में पूछी गई है, याद कर लें, छूट नहीं जाए। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल की परिभाषा है, मैकडूगल की परिभाषा। मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, मैकडूगल की ही परिभाषा। किस व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है? यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। वैसे भी मैंने कैसे याद किया किसी व्यक्ति के, तो क्रो मानी का से ही शुरू हो रहा है, क्रो एंड क्रो। तो जो हमारे यहाँ काकभूषणी जी थे, उन्होंने ये ज्ञान दिया होगा निश्चित रूप से। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक का अनुभव ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा। बी.एफ. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ने ये बात बोली है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। प्ले वे शब्द का प्रयोग कुक द्वारा किया गया है मित्रों। कुक। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? नियंत्रित निरीक्षण विधि। स्कूलों में यही विधि होती है। बालक को जब हम पढ़ाते हैं ना, तो उसका पर्सनल व्यवहार अंकन करने के लिए उस पर सेल्फ कंट्रोल विधि, जो नियंत्रित निरीक्षण विधि है, वो विधि सबसे अधिक सहायक है। एक विद्यालय शिक्षक सफल तथा प्रभावी शिक्षक तभी बन सकता है जब वह जान लेता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बिल्कुल। हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो ना हम कोई विधियों का यूज करते हैं, ना हमें विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाली बात होती है, ना हम कोई शिक्षा की संकल्पना को समझते हैं। केवल हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि बच्चा सीख कैसे रहा है। तो जैसे बच्चा सीखे वैसा ही शिक्षक को बन जाना चाहिए। यदि बालक होशियार है तो होशियार बनिए, बालक कमजोर है तो कमजोर बनिए, तभी बालक अच्छी प्रकार से सीख सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है? अगला क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल सही है।
कक्षा से भागने वाले विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब है कि वो क्यों भाग रहा है, किस कारण भाग रहा है, उसकी समस्या को समझने के बाद, विचारने के बाद उसकी समस्या को जड़ से मिटाने का निदान किया जाना चाहिए, इसलिए निदानात्मक। किस विधि में अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है? स्वयं यानी सेल्फ, वो तो सेल्फ का मतलब आत्म, क्योंकि आत्मा सेल्फ में है, तो आत्मनिरीक्षण विधि में। शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन है। जन्म से वृद्धावस्था तक का ऐसा लगा जैसे हमारे काकभूषणी जी बोल रहे हो, ग्रो एंड ग्रो। तो सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुड वर्थ, वुड और वर्थ, प्रश्नावली का निर्माण करने के लिए जाने आते हैं वुड वर्थ। जबकि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, वाटसन का ये कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, वाटसन का कथन है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, ये कथन स्किनर का है। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति फ्लेंडर ने दी है, फ्लेंडर ने दी है अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति। संज्ञानवादी पद्धति की प्रणेता जिन, प्याजे व ब्रूनर संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने वाले हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप दिया है। इनका एक सिद्धांत भी है, आप मुझे कमेंट में इनके सिद्धांत के बारे में बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो आज हमने आपके लिए कितने क्वेश्चन बताए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले मुझे कमेंट में ये लिख के बताएं आज आपने कितने क्वेश्चन पढ़े। और जितने क्वेश्चन आपने पढ़े ना, ये सभी क्वेश्चन अब तक के कंपटीशन में आए हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं यार, साइकोलॉजी की टेंशन होगी दूर, साइकोलॉजी का होगा घमंड चूर चूर। तो पढ़ते रहिए मित्रों। थैंक यू वेरी मच।